सुप्रभात बच्चों, मैं रेखा गुप्ता। मैं आज आपको कक्षा 4 की हिंदी मेन बुक पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1। बच्चों, पाठ 1 में आपको कविता पढ़ा। कविता का शीर्षक है रोज सवेरे। कविता बहुत ही सुंदर है। बच्चों, ये आपकी नई किताब है। अगर आपने नहीं खरीदी हो तो जल्द से जल्द खरीदिए। पुस्तक का नाम है उन्मेष। उन्मेष का अर्थ होता है जागना, आँख खुलना। तो चलिए हम कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हम लोग को रोज सवेरे उठने, सुबह के ताजगी से परिपूर्ण हवा में सैर करने और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों, सुबह की सुहानी सैर से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, नई गति मिलती है और शरीर रिजेन्यूट होता है। बच्चों, सुबह की सैर से अनेकों फायदे हैं। सुबह के समय चिड़ियों का चहचहाना, हवा का ताजगी एवं ठंडक लेकर बढ़ना और फूलों का खिलना एवं सुगंध बिखेरना आदि बहुत मनमोहक दृश्य होते हैं। सुबह के समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, इसलिए सुबह की सैर आप लोग अवश्य करें। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes man healthy, wealthy and wise. A man who goes to bed early, who rises early. Healthy means स्वस्थ, wealthy means धनी और wise means बुद्धिमान। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता का शुभारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। रोज सवेरे चिड़िया आती, चींची की आवाज लगा। रोज सवेरे चिड़िया आती है, चींची की आवाज लगाती है, हम लोग को उठाने आती है। देखो सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुला। चिड़िया बोल रही है कि देखो सूरज निकल गया है, सूर्योदय हो गया। अब बच्चों बताइए, उगता हुआ सूरज को देखना भला किसे अच्छा नहीं लगता। और एक सवाल और भी मेरे मन में, उगता हुआ सूरज का देश किसे कहते हैं? उगता हुआ सूरज का देश जापान को कहा जाता है। बहुत ही प्यारा देश है। चलिए आओ चले दूर तक टहले। चलिए हम लोग दूर तक टहलते हैं। सुबह के शांत वातावरण, खुली हवा में पल भर रहे। खुली हवा मतलब ताजगी से परिपूर्ण हवा, किरणों से कुछ उनका सुना। किरणों मतलब सूरज की किरणों से कुछ उनका भी हालचाल जान लो। फूलों से कुछ अपना कहो, फूलों से भी अपने मन की बात कहो। सचमुच लगता बड़ा सुहाना, सुबह के भी का शांति हो। सुबह में बच्चों जब वातावरण शांत होता है, नदी में कोई हलचल नहीं है। मुहाना में मीन्स किनारा। सुबह का किनारा बिल्कुल शांत होता है। जो उठ जाता सबसे पहले, उसने ही इसका सुख जाना। जो सुबह उठता है वही सुबह का सुख प्राप्त करता है। आंकड़े भी बताते हैं कि विश्व के लोगों में सुबह की सैर एवं योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है और करोड़ों लोग सुबह की सैर और योगा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसीलिए तो 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बच्चों, इस कविता के कवि हैं मधुसूदन शाह। अब चलते हैं शब्द पिटारा यानी शब्दार्थ पर। धूप, सूरज का सुनहरा प्रकाश। द्वार मीन्स दरवाजे। टहले मीन्स घूमे। सुहाना मीन्स सुहावना, मन को भाने वाला।
मुहाना मीन्स किनारा। बच्चों अब प्रश्न 1 पर आइए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, चिड़िया कैसे बोलती है? उत्तर, चिड़िया चींची बोलती है। ख, चिड़िया सुबह क्यों आती है? उत्तर, चिड़िया सुबह सभी को जगाने आती है। ग, सुबह सभी को क्या करना चाहिए? उत्तर, सुबह सभी को खुली हवा में सैर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर घ, इस कविता के कवि कौन है? उत्तर, इस कविता के कवि मधुसूदन साहा है। बच्चों पेज नंबर 13 पर आइए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको कविता पूरा याद करनी होगी। रोज सवेरे चिड़िया आती, अब खाली ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है बच्चों, यहाँ आपको चींची की आवाज़ लगाती भरना है। देखो यहाँ फिर खाली जगह दिया हुआ है, सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। अब ख पर आइए। आओ चलो दूर तक टहले, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। खुली हवा में पल भर रह ले, किरणों से, फिर यहाँ खाली जगह है, कुछ उनका सुन ले, भर ले। फूलों से कुछ अपना कह ले। पीटियो बच्चों। नंबर 2, सही शब्दों के साथ जोड़े मिलाइए। चिड़िया सभी को सुबह उठाती है, खुली हवा ताजगी से भरी होती है। नदी का मुहाना सुबह को बहुत शांत होता है। सुबह जल्दी उठने वाला सुबह का हर सुख प्राप्त करता है। किरणों से कुछ उनका हाल चाल जान ले, फूलों से कुछ अपनी बातें कह ले। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। चींची की आवाज में चिड़िया किससे क्या कहती है? चींची की आवाज में चिड़िया बालक से सुबह उठने के लिए कहती है। क्वेश्चन नंबर ख, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती, इस पंक्ति में तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर, इस पंक्ति में तुम्हें बालक के लिए प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर ग, सुबह सुहाना कौन लगता है? उत्तर, सुबह नदी का मुहाना सुहाना लगता है। घ, सुबह के वातावरण में समाई ताजगी एवं उसके सुख का पता किसे चल पाता है? उत्तर, सुबह जल्दी उठने वाला को। भाषा और व्याकरण पेज नंबर 15 पर आइए। यहाँ सूरज का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। रवि, सूर्य, भास्कर, प्रभाकर। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। नदी, सरिता, तटनी। चिड़िया, पंछी, खग। सुबह, सवेरे, प्रातः, भोर, किरण, रोशनी, प्रकाश। द्वार, दरवाजे, अर्गला। That's all children.